अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 11 साल के बाद आज आखिरकार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल केस का जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए टेकअप किया है और इस वक्त लाइव समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसमें वजाहतें भी कुछ की कि एक जज इस बेंच में नहीं बैठना चाह रहे थे, सीनियर जज, और 2 जजेस ने मसरूफियत की वजह से वो नहीं बैठे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने फिर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस समाअत में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं कायम अली शाह और दीगर वो भी मौजूद हैं। फारूक एच नायक नुमाइंदगी कर रहे हैं इस केस में बिलावल भुट्टो जरदारी की, और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम बिलावल को कहा कि हम आपको बतौर वारिस भी सुनेंगे और बतौर पार्टी भी हम आपको सुनेंगे, मौका देंगे। और लाइव नशरियात के हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दी थी फारूक एच नायक के ज़रिए, लेकिन फारूक एच नायक से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपकी दरख्वास्त आने से पहले ही लाइव नशरियात टेलीकास्ट के लिए हमने कमेटी कायम कर दी थी और उस कमेटी ने फैसला कर दिया था। हमने पहले ही आपकी दरख्वास्त आने से पहले फैसला कर लिया था कि हम इस केस की समाअत लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो लाइव टेलीकास्ट इस वक्त हो रही है। केस का बैकग्राउंड अटार्नी जनरल ने बताया है और दलाइल भी दिए हैं। अटार्नी जनरल ने पूरी केस की जो हिस्ट्री है वो बताई है कि ये केस जो है, ये रेफरेंस जो है 2011 में फ़ाइल हुआ था, हुकूमत की मुशावरत से फ़ाइल हुआ था, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि उस वक़्त कौन सदर थे, किसने फ़ाइल किया था। अटार्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उस वक़्त सदर थे, उन्होंने ये फ़ाइल किया था। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि उसके बाद कितने सुदूर आए हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि 2 सुदूर आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों सुदूर ने ये रेफरेंस वापस नहीं लिया, तो इसका मतलब है ये रेफरेंस वापस नहीं लिया गया और रेफरेंस स्टैंड कर रहा है, मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे अफसोस है, चीफ जस्टिस ने अफसोस का इजहार किया कि मुझे अफसोस है कि 2 सुदूर के दौर में भी, यानी 2 सुदूर गुजर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप नहीं किया, इस केस की समाअत नहीं की। 2 अप्रैल 2011 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये केस रेफरेंस फाइल किया था। फिर बाबर अवान को अटार्नी जनरल ने बताया कि बाबर अवान को इसमें पैरवी करने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या बाबर अवान अटार्नी जनरल थे। अटार्नी जनरल ने कहा नहीं, वो अटार्नी जनरल नहीं थे, वो काउंसिल के तौर पर उनको रखा गया था, मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाद में फिर उनका लाइसेंस मनसूख हो गया था। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस्तफसार किया कि क्या बाबर अवान इस वक्त अदालत में मौजूद है। अटार्नी जनरल ने बताया कि नहीं, वो इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। अहमद रजा कसूरी जो हैं वो भी इस केस में मौजूद हैं। अली अहमद कुर्द हैं, बड़े नामवर वकला जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अली अहमद कुर्द से भी चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप इसमें पार्टी बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें पार्टी बनना चाहूँगा, यानी वो भी दलाइल देंगे। तो मुख्तलफ सवालात भी हो रही हैं, आर्ग्यू भी हो रहा है। फिर फारूक एच नायक जो हैं उन्होंने भी दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। तो केस की इस वक्त समाअत जारी है। अभी तक जो इसके जो चीदा जो दलाइल हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको केस की सुना देता हूँ कि जी ये केस इस वक्त जारी है और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। बराह रास्त कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि बराह रास्त कार्रवाई के लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी थी। सदारती रेफरेंस अभी भी बरकरार है, वापस नहीं लिया गया, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। अटार्नी जनरल कहते हैं कि जी मुझे कोई हिदायत नहीं मिली कि रेफरेंस न सुना जाए।
चीफ जस्टिस कहते हैं कि एक सीनियर यानी अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मुझे, जाहिर है अटॉर्नी जनरल हुकूमती नुमाइंदा होता है, और वो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से मुझे कोई ऐसी हिदायत नहीं मिली कि ये केस न सुना जाए या केस की पैरवी न की जाए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे, 2 और जजेस ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच हमने तश्कील दिया। ये वजाहत की है चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये रेफरेंस किसने दायर किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह रेफरेंस 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एडवाइस पर दायर किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से 2013 तक थी। ये चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी किस साल में सदर थे, जिस पर उन्होंने बताया कि 2018 से 2013 तक अटॉर्नी जनरल का। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उसके बाद कितने सदर आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आसिफ जरदारी के बाद 2 सदूर आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने ये रेफरेंस वापस नहीं लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी नहीं, ये रेफरेंस वापस नहीं लिया गया। अटॉर्नी जनरल का ये साल 2011 का पहला सदारती रेफरेंस है। ये केस आखिरी बार 2012 में सुना गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ये देख लेते हैं कि कौन किसकी नुमाइंदगी करता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दी। फारूक एच नायक ने कहा कि जी मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको वरसा के तौर पर भी सुन सकते हैं और एक सियासी जमात के तौर पर भी सुन सकते हैं। अच्छा जी, नसीम हसन शाह का अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस दिया, क्योंकि नसीम हसन शाह का इंटरव्यू ही इस केस का जो बड़ी तक़वियत दे रहा है इस रेफरेंस को। नसीम हसन शाह ने इफ्तिखार अहमद जो जियो पर प्रोग्राम करते थे जवाबदह, उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें भी, और फिर अहमद रज़ा कुसूरी ने कहा कि नवाए वक्त में भी इंटरव्यू दिया था। तो 2 इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई भुट्टो को फांसी नहीं बनती थी, और क्योंकि मार्शल्ला थी और मार्शल्लाओं का हुक्म कहना, आर्डर मानना पड़ता है, ये नसीम हसन शाह ने कहा है। अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल ने नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये इंटरव्यू किसको दिया गया था। फारूक एच नायक ने कहा कि जी ये इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जवाबदा में इफ्तिखार अहमद को दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इफ्तिखार अहमद अब भी जियो में है। फारूक एच नायक ने बताया कि अब वो जियो में नहीं है। इंटरव्यू अलबत्ता मौजूद है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। फारूक एच नायक ने कहा कि वो इंटरव्यू का जिक्र किया गया, 2 इंटरव्यूज का जिक्र किया गया, दूसरा इंटरव्यू किसी अनजान ने किया था। फारूक एच नायक कहते हैं कि जी दूसरे इंटरव्यू में नसीम हसन शाह ने कहा है कि मार्शल्ला वालों की बात मानना पड़ती है। अहमद रज़ा कुसूरी रोस्टम पर आ गए और अहमद रज़ा कुसूरी ने नसीम हसन शाह के नवाए वक्त में इंटरव्यू का हवाला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अहमद रज़ा कुसूरी से पूछा कि क्या आप नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इन्हिसार करेंगे। अहमद रज़ा कुसूरी ने कहा कि जी अदालत में, अहमद रज़ा कुसूरी कहते हैं कि जी वकील ने कहा अहमद रज़ा कुसूरी के कि अहमद रज़ा कुसूरी को भी सुना जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जी हर कानूनी वारिस का हक है उसे सुना जाए। केस की समाअत लाइव नशरियात से लाइव लिंक से नशर हो रही है। चीफ जस्टिस कहते हैं सवाल यह है कि ये सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी मुझे हिदायत हैं कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है, यानी मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत भी सदारती रेफरेंस को, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि चलाना चाहती है। अदालत ने रेफरेंस में पेश होने वाले वकला के नाम लिखवाए। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पहले पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होती थी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अब हमने तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव नशरियात टेलीकास्ट कराई है। अब हमारी कमेटी ने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कार्रवाई लाइव नशर होगी और वेबसाइट से जो उठाना चाहे, जो लाइव करना चाहे वो लाइव कर सकता है।
चीफ जस्टिस ने फारूक एच नायक से मुकालमा किया कि आपकी दरख्वास्त आने से पहले हमने लाइव नशरियात चलाने का फैसला कर लिया था, ये चीफ जस्टिस ने कहा। अच्छा जी, और बाकी जो दलाइल चल रहे हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस केस में कई वकुला वफात पा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालती मुआविनीन को भी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस कहते हैं इस केस में अदालती मुआविनीन मुकर्रर करेंगे जिनके नामों का फैसला बाद में करते हैं। फारूक एच नायक कहते हैं कि मैं इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियोस पेश करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि काजी अशरफ भी इस केस में मुआविन थे। फारूक एच नायक ने कहा कि जी काजी अशरफ तंदुरुस्त हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समातों के हुक्मनामे पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पुलिस से केस का असल रिकॉर्ड मिला था? अटॉर्नी जनरल ने कहा रिकॉर्ड असल नहीं, रिकॉर्ड में 3 हैंडल आए हैं, 3 हैंडल आए हैं, ये फारूक एच नायक कह रहे हैं। तो अभी इस वक्त दलाइल जारी हैं और सारी दुनिया की बल्कि पूरे पाकिस्तान की भी नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की भी डिमांड थी और मुख्तलिफ तबकात जो हैं उनकी तरफ से भी ये डिमांड्स आ रही थी, इवन सहाफ़ियों की जानिब से भी डिमांड आ रही थी। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके तैयब बलोच, जिसके साथ मैं प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, वो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के। तैयब बलोच ने जब काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने वाले थे, अभी बने नहीं थे, अभी हल्फ नहीं लिया था, तो कुछ दिन पहले तैयब बलोच ने उनको दावत दी कि आप हमारे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करें, हल्फ हमसे लें। काजी फायज़ ईसा ने पूछा उनसे कि क्या चीफ जस्टिस बनने के बाद हल्फ लेना चाहेंगे या अभी? तो तैयब बलोच ने कहा कि अभी चीफ जस्टिस बनने के बाद अगर हल्फ लेंगे तो वो तो फिर चीफ जस्टिस से लेंगे, हम काजी फायज़ ईसा से लेना चाह रहे हैं। तो काजी फायज़ ईसा साहब आए थे प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में और तैयब बलोच और उनके साथियों से हल्फ लिया था। उस वक्त तैयब बलोच ने मेरे साथ डिस्कस किया था और फिर धुआंधार एक तकरीर की थी काजी साहब की मौजूदगी में। काजी साहब को ये अल्फाज कहे थे कि काजी साहब आप पर एक कर्ज है, इसी सफ़ेद इमारत के दामन पर एक दाग लगा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दामन पर, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के दामन पर दाग लगा हुआ है, आइन के खालिक जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल। आइन के खालिक के साथ आप इंसाफ करके जाएं और आपकी पूरी कौम मशकूर रहेगी, तारीख में आप अमर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी भुट्टो की फांसी का दिन आता है, बरसी का दिन आता है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर शायरा दस्तूर पर भुट्टो के वो फांसी के जो पोस्टर हैं और प्ले कार्ड्स और बैनर्स लगे हुए होते हैं चप्पे चप्पे पे, और पार्लियामेंट के सामने, शायरा दस्तूर पर, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर। तो हम इधर से गुजर रहे होते हैं तो हम तो शर्म से सर नीचे करके गुजर रहे होते हैं। तो आप जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप भी तो इधर से गुजरते हैं, आप भी तो ये देखते रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं और जुल्फकार अली भुट्टो आपको चीख चीख कर पुकार रहे होते हैं कि भाई मेरे साथ इंसाफ करो, आइन का खालिक था मैं। तो ये बड़ी जज्बाती एक तकरीर की थी तैयब बलोच ने और डिमांड की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, यानी काजी फायज़ ईसा से, कि आप जब भी चीफ जस्टिस बनेंगे तो भुट्टो का कत्ल केस ज़रूर इसकी समाअत करेंगे। तो अब काजी फायज़ ईसा ने 9 रुकनी बेंच बनाकर समाअत शुरू की है। इस केस की, इस रेफरेंस की आखिरी समाअत हुई थी 12 नवंबर 2012 को, और उससे पहले एक तो समाअत हुई थी 2 जनवरी 2012 को, और 2 अप्रैल 2011 को ये रेफरेंस दायर हुआ था। 6 टोटल समाअतें हुई हैं। आज ये 7वीं समाअत है जो इस वक्त जारी है। समाअत का जो एंड होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो आज शाम को अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा
अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।